तो एनिमे के स्टार्ट में हमें जियो कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर स्ट्रांग बंदों के लिए रिस्पेक्ट हुआ करती थी और वहाँ कई सारे होली लैंड्स भी हुआ करते थे, जिनमें से एक केओस होली लैंड भी होता है जो 9 हेवेंस के अंदर आता था और उसके पास इतनी पोटेंशियल थी कि वो उन सारे 9 हेवेंस का नंबर 1 क्लैन बन सकता था। जिसके बाद हमें अपने हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम जियोयान होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक बंदे से फाइट कर रहा होता है और हमें फाइट करने के दौरान ये पता चलता है कि उसके पास भी अपनी एक सिस्टम होती है जो कि उसे रिवॉर्ड्स दिया करती थी, उसे कमांड दिया करती थी जो उसे स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करती थी। और हमें बताया जाता है कि अभी जिससे वो फाइट कर रहा है असल में वो उसका एक टेस्ट होता है जिसको क्यू से पास करना होता है। जिसके बाद हमें सीन कट करके फिर से जियोयान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक सीढ़ियों पे चढ़ रहा होता है। हमें बताया जाता है कि उसने अपने फर्स्ट टेस्ट को पास कर लिया है और अभी यहाँ पर जियोयान दूसरे टेस्ट को देने के लिए आया हुआ है। जिसके बाद उन एल्डर्स को दिखाया जाता है जो उन सारे बच्चों से कहते हैं कि बच्चों तुम्हारा स्वागत है हमारे केओस एकेडमी में और यहाँ पे हम तुम्हारे टेस्ट लेने वाले हैं। तो इस टेस्ट का सिंपली मोटिव ये है कि हम तुम्हारे सामने एक बेल को रखने वाले हैं, तुम्हें उसको घंटा बजाना है। जिसको जानकर उन सारे बच्चों को लग रहा था कि ये तो घंटा बजाने से भी ज्यादा इजी है और इसको ट्राई करने के लिए सारे बच्चे आने लगते हैं, लेकिन जो भी आता है उनसे घंटा कुछ नहीं होता। जिसको देखकर बच्चे ही नहीं बल्कि एल्डर्स भी निराश हो जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि लगता है कि ये पिछले साल से भी ज्यादा कचरे यहाँ पे बच्चे आए हुए। लेकिन उसी के बाद ही वहाँ पे जियोयान भी आ जाता है जो उस बेल्स की तरफ ध्यान से देखने लगता है और इसी के साथ वो अपनी सारी पावर्स को गैदर करने लगता है और उस बेल पर एक जोर का पंच मारता है। अब यहाँ पे हमें उन सारे एल्डर्स को दिखाया जाता है जो कि सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर ये बंदा भी एक कचरा ही है, लेकिन तभी उन्हें एक मधुर आवाज सुनाई देने लगती है। लेकिन उन्हें पता चलता है कि जिस मधुर आवाज को वो संगीत समझ रहे थे वो असल में उस बेल की आवाज हो रही होती है और जियोयान ने वहां पर टोटल 9 टाइम्स उस बेल को रिंग कर दिया होता है जो कि अभी तक की सबसे हाईएस्ट रिंग होती है, जिसे देखकर वो सभी एल्डर्स हैरान हो जाते कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद जियोयान खुद के बारे में सोचने लगता है कि शायद उसने अपने सारे पावर्स को यूज ही नहीं किया और जैसे ही वो मुड़कर देखता है वहां पे ऑलरेडी कई सारे अवतार्स आ चुके होते हैं जो कि दूसरे होली लैंड के लॉर्ड्स होते हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता कि ये सारे बुढ़े लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन तभी वहां पे केओस होली लैंड के भी लॉर्ड आ जाते हैं जो जियोयान को अपने बारे में बताते हैं। जिसके बाद वो जियोयान को कहते हैं कि तुम हमारे होली केओस लैंड के सन ऑफ गॉड बन चुके हो और ये तुमने प्रूव किया है और इससे तुम्हारी पोजीशन मेरे बराबर हो जाएगी। जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है। जिसके बाद होली लॉर्ड कहते हैं कि देखो तुम्हारी वजह से यहाँ पे कितने बुढ़े लोग आ चुके हैं, तो तुम बताओ कि आखिरकार तुम इन बुढ़ों में से किस बुढ़े को अपना मास्टर के रूप में चूज करना चाहोगे। अब जियोयान की पावर्स को देखकर वहाँ के सारे एंसेस्टर्स उसे अपना डिस्पल बनाना चाहते थे क्योंकि उन्होंने इसकी काबिलियत को बेल के रिंग होने से ही पहचान लिया होता है और सारे लोग अपनी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि देखो मैं हूँ ठंडर का देवता, मैं यहाँ पे तूफान ला सकता हूँ। दूसरा कहता है देखो मैं आग का देवता, मैं यहाँ पे आग लगा सकता हूँ। तीसरा कहता है मैं पानी का देवता, मैं यहाँ पे समुद्र ला सकता हूँ। ऐसे ही सब लोग अपनी अपनी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर पीछे से आवाज आती है और वहां पर एक बंदा पोर्टल से आता है जिसे देखकर वो सारी जितने भी बंदे होते हैं वो सभी उसका मजाक बनाकर हंसने लगता है और कहते हैं कि आज एंचेस्टर टियन यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो ये देखकर वो बंदा कहता है कि देखो हमारे केओस लैंड में सन ऑफ होली लैंड का जन्म हुआ है और यहाँ पे मैं इसी से मिलने आया हूँ और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर सन ऑफ केओस होली लैंड केओस सूत्रा को प्रैक्टिस करे तो वो इस यूनिवर्स का सबसे फर्स्ट केओटिक बॉडी बना सकता है। जिसे सुनकर वो सभी बूढ़े गुस्सा एंचेस्टर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि केओस बॉडी बनाना इतना आसान है। केओस एम्पर के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो कि अपने इस बॉडी को अचीव कर पाया है। जिसे सुनकर एम्पर टियन कहता है कि अगर ये सन ऑफ गॉड चाहे तो ये जरूर कर पाएगा। जिसे सुनकर होली लैंड मास्टर कहते हैं कि देखो आप तो सही कह रहे हो, लेकिन ये सभी सन ऑफ गॉड के ऊपर निर्भर करता है कि क्या ये इसको चूज करेगा या फिर नहीं। लेकिन हमें जियोयान को दिखाया जाता है जो कहता है कि हाँ मैं केओस सूत्रा को प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर वहाँ के जितने भी बूढ़े घुसर होते हैं वो सभी हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं बच्चे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम इसको कभी भी कल्टीवेट नहीं कर सकते हो, इसे कोई भी कल्टीवेट नहीं कर पाया है। लेकिन जो अकड़ कर कहता है कि दूसरे का तो नहीं पता, वो लोग नहीं कर पाए तो इसका मतलब क्या मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसे सुनकर वो एंचेस्टर्स कहते हैं कि देखो अगर तुम इसको सीखना चाहते हो तो तुम्हें अपने सन ऑफ गॉड के टाइटल को खोना पड़ेगा, इसको छोड़ना होगा। जिसे सुनकर यहाँ पे सबको
को लगता है कि जियोयान ऐसा नहीं करेगा, लेकिन हमें जियोयान को दिखाया जाता है जो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपने सन ऑफ गॉड के टाइटल्स को भी छोड़ने को तैयार हूँ। जिसे जानकर वो सभी बूढ़े घुसे एंसेस्टर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सन ऑफ गॉड टाइटल से ही उसकी इज्जत, उसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उसको रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा मिलने लगेंगी। लेकिन जियोयान इस अपॉर्चुनिटीज को ऐसे ही छोड़ रहा होता है। अब दिखाया जाता है कि इस सैक्रिफाइस की वजह से उसके सिस्टम की तरफ से उसे 10 एनलाइटमेंट अपॉर्चुनिटी के रिवॉर्ड्स के रूप में मिलती हैं, जिसको कि वो अपने कल्टीवेशन के दौरान यूज कर सकता है। जिसके बाद हमें सारे एंसेस्टर को दिखाया जाता है जो कि जियोयान पर गुस्सा करने लगता है और कहकर वहां से निकल जाते हैं कि आगे चलकर तुम जरूर पछताओगे। जिसके बाद जियोयान एम्परर टियान से मिलने जाता है, जहां पर वो उसे मास्टर कहकर रिस्पेक्ट देता है। तो उसके मास्टर कहते हैं कि इतना पोलाइट होने की क्या ही जरूरत है, चलो हम दोनों को साथ मिलकर अगले 100 साल तक साथ में काम करना है। जिसे सुनकर जियोयान कहता है कि क्या मैं केओस बॉडी को सिर्फ 100 साल में ही सीख जाऊंगा। जिसे सुनकर एम्परर टियान हंसते हुए कहते हैं कि नहीं बच्चे, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस 100 साल ही जी सकता हूँ। जिसे सुनकर जियोयान हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि क्या सिर्फ 100 साल ही। तो वो बंदा कहता है कि देखो हाँ, कि मैं सिर्फ 1000 साल ही जी सकता हूँ और मेरे 991वां साल अभी है, तो मैं सिर्फ 100 साल ही जिंदा रह सकता हूँ। जिसे सुनकर तो मानो जियोयान के होश उड़ जाते हैं और कहता है कि लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर जियोयान को दिखाया जाता है, जहां पर वो केओस बॉडी के फर्स्ट सूत्रा को प्रैक्टिस कर रहा होता है और मास्टर टियान उसे देख रहे होते हैं। और साथ में वहां पे एक और बंदा मौजूद होता है जो कि मास्टर टियान से कहता है कि केओस सूत्रा के फर्स्ट लेवल को समझने में ही 7 दिन लग जाते हैं। और यहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे जियोयान में से हलचल उन्हें दिखाई देने लगती है। और जब वो देखते हैं तो वो सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जियोयान ने बस कुछ ही देर में फर्स्ट लेवल को मास्टर कर लिया होता है। और हमें पता चलता है कि इस चीज को मास्टर करने में मास्टर टियान को 20 साल लग गए थे। मतलब जियोयान की जो कल्टीवेशन स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होती है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है।